नमस्कार। होम्योपैथी के जनक, महान शोधकर्ता, महाभेषज डॉक्टर सैमुअल हनीमैन की जयंती पर हार्दिक मंगल कामनाएं। महापुरुष डॉक्टर हनीमैन की खोज मानवता के लिए एक अमूल्य उपहार है। उन्हें कोटि कोटि नमन। उनकी अद्भुत चिकित्सा पद्धति ने दुनिया को सरल, सुलभ और प्रभावी उपचार का मार्ग दिखाया। माही यानी मेडिकल एसोसिएशन ऑफ होम्योपैथी इंडिया द्वारा होटल प्लाजा इन वाराणसी के इस सभागार में आयोजित डॉक्टर सैमुअल हनीमैन के 271वीं जयंती पर उपस्थित सभी सुधीजनों, चिकित्सकों, गुरुजनों और आमंत्रित आदरणीय अतिथियों का मैं माही की ओर से मैं अशोक आनंद हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे लिए गौरव की बात है कि इस जयंती समारोह को गरिमा प्रदान करने, हमारा उत्साह वर्धन करने और भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी की ओर से हनीमैन साहब को आदर देते हुए इस महान चिकित्सक के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु वाराणसी के प्रथम नागरिक आदरणीय अशोक कुमार तिवारी जी हम सबके बीच कुछ ही पलों में उपस्थित होंगे। आयोजक मंडल के अनुरोध पर इस आयोजन की अध्यक्षता का गुरुतम भार का निर्वहन कर रहे हैं हम सबके माननीय आरपी कुशवाहा जी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग तालियों से इनका स्वागत करें। उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लिमिटेड के प्रेसिडेंट, समाज में अपनी योग्यता, जन सेवा और व्यक्तिगत गुणों के कारण अपनी अलग पहचान बनाने वाले हमारे बीच विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना डॉक्टर आर.एस. पटेल जी ने अपनी गरिमा में उपस्थिति दी है, जिन्हें हम मुख्य वक्ता के रूप में भी स्वीकार करते हैं। आज जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें, इनको आदर प्रदान करें। आपकी उपस्थिति इस आयोजन को निसंदेह ऊंचाई प्रदान करेगी, ऐसा मेरा मानना है। आयोजक मंडल के प्रमुख माननीय डॉक्टर जी.एस. मौर्य जी से भी अनुरोध है कि अभी अतिथियों के बीच उपस्थित होंगे। अभी हाँ जी। और साथ में मेडिकल एसोसिएशन ऑफ होम्योपैथी इंडिया माही के सक्रिय सदस्य डॉक्टर पी.के. मुखर्जी साहब यहाँ बैठे हैं और इस आयोजन को मूर्त देने हेतु समर्पित सदस्य भाई डॉक्टर अनिल सिंह भी हैं यहाँ हम लोगों के बीच में। मैं अपने अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि परंपरा का निर्वहन करते हुए मंचासीन होने से पूर्व यहाँ दीप प्रज्वलित करें और डॉक्टर सैमुअल की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित करें और मंच को सुशोभित करें। और प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित करें हमारे अतिथिगण। दीप ज्ञान का प्रतीक है और हमारी परंपरा है कि हम ज्ञान को चहुओर फैलाएं। और आज इसी संदर्भ में हम सब ने सैमुअल साहब की जयंती मनाने का निर्णय लिया है। आज पूरे विश्व में होम्योपैथी के जनक सैमुअल साहब की जयंती हम लोग सब मना रहे हैं और मैं अपने माननीय अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
आज के आयोजन के अध्यक्ष माननीय आरपी कुशवाहा साहब को माला पहनाकर, अंग वस्त्र प्रदान कर और इसमें चिन्ह देकर डॉक्टर एसपी पटेल साहब से अनुरोध है कि हमारे आयोजन के अध्यक्ष महोदय को माला पहनाएं, अंग वस्त्र दें और एक इसमें चिन्ह भी। और हम लोग जोरदार तालियों से इन अतिथियों का स्वागत करें। आदरणीय आर.एस. पटेल जी आज के मुख्य वक्ता भी हैं, कुछ ही देर बाद आप उन्हें सुनेंगे भी। मैं डॉक्टर क्षितेश मौर्य से अनुरोध करूंगा कि क्षितेश मौर्य जी माही के और इस आयोजन मंडल के खास सदस्य डॉक्टर जी.एस. मौर्य जी को माला पहनाकर सबकी ओर से आदर प्रदान करें। डॉक्टर क्षितेश मौर्य डॉक्टर जी.एस. मौर्य जी को माला पहनाकर अंग वस्त्र देकर एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान करें। और मैं अनुरोध करूंगा श्री कमल नयन ओझा जी से कि आदरणीय डॉक्टर पी.के. मुखर्जी साहब को सबकी ओर से आदर दें, माला पहनाकर, अंग वस्त्र प्रदान कर और इसमें चिन्ह देकर। श्री कमल नयन ओझा जी। डॉक्टर राजीव से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे एक्टिव सदस्य अनिल जी को माला पहनाकर, अंग वस्त्र देकर सबकी ओर से आदर दें और एक इसमें चिन्ह भी दें। गुणीजन यहाँ पुष्प है। डॉक्टर सैमुअल हेनमैन को आदर प्रदान करने के लिए आप बारी बारी से आकर पुष्प अर्पित करें और अपनी श्रद्धा सुमन आदर की अंजलि प्रदान करें आकर के। जो लोग पुष्प अर्पित करना चाहते हैं इस बीच कर लें। हमारे बीच इस सभागार में एक ऐसे होम्योपैथी के चिकित्सक हैं जो हमारे आदर्श हैं, जो 80 वर्षीय होते हुए भी इतने सक्रिय हैं। वरिष्ठ चिकित्सक मेरा आशय है डॉक्टर ए.के. मिश्र जी। हम लोग तालियों से उनका स्वागत करें। गाजीपुर निवासी डॉक्टर ए.के. मिश्र जी, मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय आरपी कुशवाहा जी से सबकी ओर से आदर प्रदान करें। डॉक्टर आदरणीय आरपी कुशवाहा जी कि आपके परिवार में 4 होम्योपैथी अधिकारी हैं, 8 होम्योपैथी डॉक्टर्स भी हैं आपके परिवार में और आपको 54 वर्षों की प्रैक्टिस का अनुभव है। आइए सब लोग मिल करके हम लोग डॉक्टर ए.के. मिश्र जी को सम्मानित करें और जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। कृपा पूर्वक हम आभारी हैं उनकी उपस्थिति के लिए। समीचीन होगा कि मैं डॉक्टर सैमुअल हेनिमैन के बारे में थोड़ा कहूं आप सबसे। 10 अप्रैल 1755 यानी 1755 को इस भूमंडल पर स्थित देश जर्मनी में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने मानव मात्र को धन्य कर दिया। 271 वर्षों बाद भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं,
उनके योगदान की चर्चा के निमित्त इस सभागार में उपस्थित हैं और इस मानव सभ्यता में चिरकाल तक, अनंत काल तक हम हनीमैन को याद करते रहेंगे, उन्हें शत शत नमन करते रहेंगे। यूं तो दुनिया भर के देशों में चिकित्सा की अलग अलग पैथी विकसित हुई है। सभी पैथियों की अपनी अपनी मजबूत जगह है, महत्व है और सभी कारगर हैं। लेकिन होम्योपैथी की जादुई दवा में क्या कुछ अलग है, उसे जानना जरूरी है। मैं हनीमैन के जीवन वृत्तांत को यहाँ प्रस्तुत न करके, ज्यादा समय न लेकर के आप पर छोड़ता हूं कि आप अपने तरीके से गूगल के माध्यम से इनकी जीवन यात्रा जानें। लेकिन कुछ बातें जो इनके जीवन के टर्निंग पॉइंट्स हैं, उन्हें उद्धृत करना मात्र समीचीन ही नहीं होगा, वरन मैं अपना इस धर्म समझता हूं और आपसे अपेक्षा भी करता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुने और मुझसे तादाद में स्थापित करें। अपने मरीजों की चिकित्सा के दरमियान उन्हें कई बार निराश होना पड़ा। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनका मरीज पुनः क्यों बीमार हो जाता है। चिकित्सा से अरुचि सी हो गई बाद में चलकर और अनुवाद से जीविकोपार्जन का निर्णय लिया डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने। कहते हैं 14 भाषाओं को समझ लेते थे और 7 भाषाओं को लिख, पढ़ और बोल सकते थे। अद्भुत व्यक्तित्व था उनका। 1789 में 34 वर्ष की उम्र में जब वे कुलेंस मेटेरिया मेडिका का अनुवाद जर्मन भाषा में कर रहे थे, तो उन्हें प्रकृति ने वह समझ दी जिसके लिए हम दुनियावासी ऋणी हैं। सिनकोना के छाल का रस स्वस्थ व्यक्ति में बुखार लाता है और अस्वस्थ को ठीक भी करता है। इस सूत्र के नींव पर उन्होंने होम्योपैथी की गगनचुंबी इमारत खड़ी कर ली और इस महान चिकित्सक को पुनः लौटना पड़ा चिकित्सा की दुनिया पर। यहीं से होम्योपैथी रूपी शिशु धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 6-7 वर्षों के बाद 1796 में यह होम्योपैथी रूपी बालक दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। एक ऐसी पैथी जिसे हमने नाम दिया होम्योपैथी। आप सब विद्वानजन सब कुछ समझते हैं, लेकिन इस पैथी पर हनीमैन के जन्मदिन पर कुछ तो कह देना जरूरी है। मैं अगर हिज्जे करूं, स्पेल आउट करूं, तो मैं कहूंगा होमो और पैथी। होमो यानी समान, सिमिलर, लाइक। समान समान को ठीक करता है, लाइक क्योस लाइक, अर्थात जिस पदार्थ से किसी स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण उत्पन्न होते हैं, वही पदार्थ बहुत कम मात्रा में रोगी के समान लक्षणों को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे चलकर औषधियों पर सफल परीक्षण किए गए। मेटेरिया मेडिका प्यूरा शोध ग्रंथ 6 भागों में प्रकाशित किया गया। 1843 में दुनिया के हाथों में कई महान दुर्लभ ग्रंथों को सौंप कर यह महान शोधकर्ता, मानव प्रेमी और महापेशक चिर निद्रा में सो गया। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन की और हमारे आगे के वक्ता विस्तार देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं माइक्रोफोन पर बुलाना चाहूंगा आयोजक मंडल के प्रमुख सदस्य डॉक्टर GS मौर्य साहब को। अतिथियों के प्रति स्वागत उद्बोधन करें या अपनी बातें कहें या स्वयं को व्यक्त करें, जो इच्छा हो करें। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन की जयंती के पावन अवसर पर डॉक्टर मौर्य को 48 वर्षों का अनुभव है इस पैथी में। 48 वर्ष दिए हैं इस पैथी को आपने। सोशल एक्टिविस्ट के रूप में वतन सेवार्थ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के आप चेयरमैन हैं। इंडस्ट्रियल हाइजीनिक सर्वेयर और ऑडिटर की भूमिका में भी
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं या अपनी सेवाएं देते हैं। मैं कहूंगा महानिदेशालय शिपिंग भारत सरकार में मेडिकल एग्जामिनर हैं। चिकित्सा विज्ञान संकाय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के प्राचार्य का पद भी सुशोभित कर चुके हैं डॉक्टर मौर्य। हम लोग एक बार तालियों से इनका स्वागत करें। होम्योपैथ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहे, स्टेट कमेटी में रहे, जिले की कमेटी में रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। मैं आदरपूर्वक चाहूंगा कि माइक्रोफोन पर आवें, सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें और स्वागत करें और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मैं डॉक्टर GS मौर्य होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनमन की 271वीं वर्षगांठ पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज का यह पावन एवं ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी के लिए अत्यंत गर्व, श्रद्धा और प्रेरणा का विषय है जब हम होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक, महान वैज्ञानिक, मानवतावादी एवं दूरदर्शी विचारक डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक क्रिश्चियन हैनमन की 271वीं जयंती मना रहे हैं। इस पावन पर्व पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर RP कुशवाहा जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में आवास संघ लिमिटेड के एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, और अभी जो आज हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महापौर माननीय अशोक तिवारी जी हैं, वो अभी नहीं आ पा रहे हैं। इन लोगों को मैं अपने हृदय से हार्दिक बधाई देते हुए धन्यवाद देता हूं। साथ में मंच पर बैठे हुए हमारे युवा डॉक्टर RS पटेल एवं वरिष्ठ डॉक्टर PK मुखर्जी तथा डॉक्टर AK सिंह का भी मैं नमन और वंदन करता हूं। इस अवसर पर मेरा हृदय गर्व से भर उठता है कि जिस चिकित्सा पद्धति का जन्म जर्मनी की धरती पर हुआ, आज वह होम्योपैथी भारतवर्ष में विश्व स्तर पर सबसे अधिक विकसित, संगठित और प्रभावी रूप से स्थापित हो चुकी है। डॉक्टर हैनमन जी केवल एक चिकित्सक ही नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। सिमिलिया सिमिलबस कुरेंटर अर्थात समान को ठीक करता है कि सिद्धांत को केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक साइंटिफिक फिलॉसफी है जो रोग के मूल कारण को समझकर शरीर के प्राकृतिक उपचार को जागृत करती है। नन्ही सी खुराक में छुपी है बड़ी चिकित्सा की ताकत की पहचान। बड़ी चिकित्सा की ताकत की पहचान यही होम्योपैथी, यही जीवन का सम्मान। उन्होंने उस समय प्रचलित कठोर दुष्प्रभाव युक्त चिकित्सा पद्धति का विरोध करते हुए एक ऐसे प्रणाली विकसित की जो सुरक्षित है, सस्ती है, सरल है और सबसे महत्वपूर्ण अस्थायी परिणाम देने वाली है। आज होम्योपैथी केवल एक वैकल्पिक चिकित्सा नहीं बल्कि एक वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली, ग्लोबल हीलिंग सिस्टम के रूप में स्थापित हो चुकी है। विश्व के अनेक विकसित देश जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, अमेरिका, अन्य देशों में होम्योपैथी का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है।
लेकिन सबसे अधिक संतोष और गर्व की बात है कि भारत आज होम्योपैथी का एक वैश्विक केंद्र, ग्लोबल हब बन चुका है। इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, एक मजबूत शिक्षा एवं अनुसंधान का ढांचा विकसित है, लाखों चिकित्सक सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, करोड़ों मरीज इनका लाभ उठा रहे हैं। यह केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि जन जन की चिकित्सा, पीपुल मेडिसिन बन चुकी है, मानवता के लिए वरदान है। होम्योपैथी ने विशेष रूप से उन रोगों में आशा की किरण जगाई जो दीर्घकालिक यानी क्रॉनिक डिजीजेज, ऑटो इम्यून के विकार जो मानसिक एवं शारीरिक दोनों स्तर को प्रभावित करते हैं। आज लाखों ऐसे मरीज जिन्हें अन्य चिकित्सा पद्धतियों द्वारा लाइलाज कह दिया गया है, लेकिन होम्योपैथी ने नया जीवन, नई ऊर्जा, नई आशा दी है। जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जहां उम्मीदें खत्म हो जाती है वहां से शुरुआत होती है, वहां से शुरुआत होती है। होम्योपैथी की एक बूंद, होम्योपैथी की एक बूंद एक नई जान होती है, एक नई जान होती है। वैज्ञानिकता और भविष्य, यह धारणा कि होम्योपैथी केवल एक पारंपरिक वैकल्पिक चिकित्सा है अब बदल रही है। आज होम्योपैथी एविडेंस बेस्ड रिसर्च, आज होम्योपैथी के डॉक्टर्स एविडेंस बेस्ड रिसर्च कर रहे हैं, नैनो फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं, इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन का अप्रोच कर रहे हैं। इसके माध्यम से आधुनिक विज्ञान के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में जब दुनिया इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन का अप्रोच की ओर बढ़ रही है, वहां होम्योपैथी पहले से ही इस दिशा में कार्य कर रही है। भारत में होम्योपैथी का विकास, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट लागू कर इस चिकित्सा पद्धति को विधिवत मान्यता प्रदान की गई तथा सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। आज स्थिति यह है कि देश में 250 से अधिक ग्रेजुएट होम्योपैथिक कॉलेज, 100 से अधिक पोस्ट ग्रेजुएट होम्योपैथिक कॉलेज और अनेक विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी स्तर की शिक्षा प्रदान की जा रही है। भारत में लगभग 3 लाख से अधिक पंजीकृत होम्योपैथिक से चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रतिवर्ष 10 से 12 करोड़ मरीज होम्योपैथी चिकित्सा का लाभ ले रहे हैं। इन करोड़ों मरीजों में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें अन्य चिकित्सा पद्धतियों ने लाइलाज घोषित कर दिया, असाध्य घोषित कर दिया, किंतु होम्योपैथी ने उन्हें केवल स्वस्थ किया बल्कि उन्हें पुनः सामान्य जीवन जीने की क्षमता प्रदान की है। राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की भूमिका, उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यहाँ पृथक होम्योपैथिक निर्देशालय, पृथक मंत्रालय, 11 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, 3 पोस्ट ग्रेजुएट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज व्यापक स्तर पर शिक्षा एवं चिकित्सा की सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। यह गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां होम्योपैथी के लिए इतना सशक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित किया गया है। इस अवसर पर मैं अपने संगठन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ होम्योपैथी इंडिया एवं समस्त होम्योपैथिक नागरिकों की तरफ से निम्नलिखित मांगे आपके समक्ष विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत करता हूं। पहली हमारी मांग है, नगर निगम परिसर में एक सुसज्जित होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना किया जाए जिससे पार्षदगण, अधिकारी एवं कर्मचारी तथा आम नागरिक सस्ती, सुरक्षित
एवं प्रभावी चिकित्सा सेवा प्राप्त कर सके। नगर निगम परिक्षेत्र में मेडिकल एसोसिएशन ऑफ होम्योपैथी इंडिया के लिए एक कक्ष या स्थान उपलब्ध कराया जाए, जिससे नियमित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता अभियान, चिकित्सा परामर्श, रोग निवारण के कार्यक्रम संगठित रूप से संचालित किए जा सके। हनुमंत तिराहा की स्थापना रुद्राक्ष भवन के समीप स्थित तिराहे पर डॉक्टर हनुमान की भव्य प्रतिमा स्थापित किया जाए तथा उस स्थान का नाम हनुमंत तिराहा रखा जाए। यह न केवल होम्योपैथी के प्रति सम्मान होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेगा। वर्तमान में वाराणसी के अंतिम छोर नागपुर जौनपुर बॉर्डर पर होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना की जा रही है, जो व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं है, जबकि वाराणसी शहर के परिक्षेत्र में उंदीताल, चिरई-गांव, पिंडरा, मोहनसराय, गंगापुर, राजा तालाब जैसे स्थानों पर पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है। अतः हमारा निवेदन है कि नागपुर में प्रस्तावित कॉलेज को स्थगित कर उसे उंदीताल या अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए, जो शहर के दिल में बसे वही पहचान बने। उंदीताल में कॉलेज हो यह हमारी शान बने। आज की यह जयंती केवल उत्सव नहीं, हम सब लोगों के लिए एक संकल्प दिवस है। आज की यह जयंती केवल उत्सव नहीं, हम सब लोगों के लिए एक संकल्प दिवस है। होम्योपैथी को अधिक जन जन तक पहुंचाने का हम संकल्प लेंगे कि होम्योपैथी को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। इसकी वैज्ञानिकता को प्रमाणित करने का है और समाज को सुरक्षित प्रभावी चिकित्सा प्रदान करने का है। मैं डॉक्टर जी.एस. मौर्य अपने संगठन एवं समस्त उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सकों की ओर से आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप अपने प्रभाव, संवेदनशीलता एवं जनहित कल्याणकारी दृष्टिकोण से इस महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेकर होम्योपैथी के विकास को ऐतिहासिक योगदान दे। यह कार्य कठिन अवश्य है, परंतु आप जैसे कर्मठ जनप्रिय एवं निर्णायक नेतृत्व के लिए असंभव नहीं है। उम्मीदों का दीप जलाए हम आपके द्वारा आए हैं। उम्मीदों का दीप जलाने आपके द्वारा आए हैं। जनहित की इस पुकार को आप तक पहुंचाने आए हैं। यह कार्य पूर्ण होता है तो समर्थ होम्योपैथिक चिकित्सक, छात्र समुदाय एवं जनमानस आपका आजीवन आभारी रहेंगे। एक कदम आप बढ़ाएंगे, हम 100 कदम चलेंगे। एक कदम आप बढ़ाएंगे, हम 100 कदम चलेंगे। होम्योपैथी के इस अभियान में हम आपके साथ रहेंगे। जय हनुमान, जय होम्योपैथी, जय हनुमान, जय होम्योपैथी। सादर नमो बुद्धाय, जय होम्योपैथी। बहुत ही ओजपूर्ण प्रभावशाली बातों से हमें आलोकित कर रहे थे आयोजक मंडल के प्रमुख डॉक्टर जी.एस. मौर्य, जिन्हें 48 वर्षों का अनुभव है होम्योपैथी में। मैं राजीव जी और अन्य साथियों का ध्यान चाहूंगा डॉक्टर जी.एस. मौर्य के शब्दों में कि ये सस्ती, सरल, अस्थायी परिणाम देने वाली पैथी है। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों में होम्योपैथी का विस्तार हो रहा है क्रमशः। भारत में लाखों चिकित्सक करोड़ों लोगों का इलाज कर रहे हैं। क्रॉनिक डिजीजेज में तो ये बहुत कारगर है।
होम्योपैथी ने लोगों को नया जीवन दिया है। जहां अन्य पद्धतियों का अंत होता है, वहां से होम्योपैथी की शुरुआत होती है। और भारत में इस पद्धति को बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए 250 से अधिक ग्रेजुएट कॉलेज हैं, 100 से अधिक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हैं। अन्य पद्धतियों ने जब किसी रोग को लाइलाज घोषित कर दिया, तब होम्योपैथी ने उन्हें नया जीवन दिया। उत्तर प्रदेश में सशक्त प्रशासनिक ढांचा होम्योपैथी के लिए तैयार किया गया है। संकल्प लें होम्योपैथी को जन जन तक फैलाने के लिए, और हमें जनहित कल्याणकारी दृष्टिकोण से सब कुछ देखना होगा, तभी यह संभव है। ये थे डॉक्टर GS मौर्य जी। मैं सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर RS पटेल जी को बुलाना चाहता हूं, जो आज के मुख्य वक्ता हैं। किन्हीं कारणों से जल्दी जाना है, इसलिए मैं उन्हें पुनः क्रम से अलग करके माइक्रोफोन पर बुलाना चाहूंगा आप सबकी ओर से। डॉक्टर RS पटेल जी चिकित्सक तो हैं ही, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तमाम सामाजिक मुद्दों पर संघर्ष करते रहे हैं और कर रहे हैं। एक ही बात कह के आपको लाना चाहूंगा कि मरीजों की संख्या और उनके साथ के अनुभवों में शायद सर्वोपरि हैं डॉक्टर RS पटेल जी। शायद कल जब मैं आपके दवाखाने पहुंचूं तो एक लंबी प्रतीक्षा के बाद आपके रूबरू हो पाऊंगा। ऐसे हैं हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर RS पटेल साहब, ऐसी है इनकी ऊंचाई। आदर पूर्वक कहूंगा कि डॉक्टर हेलमैन जयंती के अवसर पर कुछ विशेष कहकर देकर जाएं। आदरणीय पटेल जी। धन्यवाद। क्रम को थोड़ी डिस्टर्ब होना पड़ा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। सर्वप्रथम आज दुनिया को एक अद्भुत ताकत देने वाले महापुरुष, पुरुष कहना शायद हम सब के बीच में बहुत छोटी बात है, महापुरुषों की कड़ी में जन्मे तो भले जर्मनी में, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आदर, सम्मान और ताकत अगर कहीं डेवलप हुआ तो उसका नाम इंडिया है। इसलिए उस महान विभूति को मैं सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और मंच पे मंचासीन प्रमुख रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय और आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक कर्ता, हम गार्जियन मानते हैं, आदरणीय डॉक्टर GS मौर्य साहब, आदरणीय डॉक्टर सभी मंचासीन हमारे आदरणीय गार्जियंस, और साथ में सामने बैठे हुए हमारे सभी साथी डॉक्टर्स और बहनें, आप सबका आज फादर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर हैनिमैन साहब के 271 जो बर्थडे है, उस पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। बहुत ज्यादा आज मैं कहने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन 2-3 बातें सिर्फ सवाल के तौर पर रखना बेहद जरूरी समझता हूं। आज अभी हम अपने गार्जियन स्वरूप डॉक्टर GS मौर्य साहब को मैं सुन रहा था, तो बनारस की कड़ी में, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कड़ी में जितनी बात उन्होंने रखी है, शायद अगर इन बातों को हम सब डॉक्टर्स जिस भी कड़ी में अपना रोल निभाना पड़े, संख्या बल, कैपेबल, रेटिन बल, जो भी आप सबको, आप सबका मंचासीन प्रमुख लोगों का जो निर्देश प्राप्त हो, इन सब के बीच शासनिक स्तर पर भी आदरणीय
डॉक्टर आरपी सिंह साहब हमारे अध्यक्ष हैं आज, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, और अगर अभी आज मंच के मुख्य अतिथि के रूप में महानगर चेयरमैन साहब यानी अतिथि अध्यक्ष महोदय शायद आने वाले हैं, मैं रह पाता तो मेरे लिए सौभाग्य होता, लेकिन लाइव कार्यक्रम है इसलिए मुझे जाना होगा। जो दो तीन बातें महत्वपूर्ण है उस पर हम ध्यान आकर्षित करेंगे। मैं आदरणीय संचालक, ग्रेटेस्ट संचालक, ग्रेटेस्ट, बहुत अच्छा एक एक शब्दों को चुन चुन कर आप रख रहे हैं, मैं बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं आपके प्रति। असल में दो तीन विषय है। एक तो यह कि बनारस में जो आपने प्रस्ताव रखा है आदरणीय डॉक्टर जीएस मौर्य साहब ने, तो क्या आप सबका समर्थन प्राप्त है कि नहीं, पहले इस पर चर्चा हो जानी चाहिए। दोनों हाथ उठा के बताएं प्लीज, तैयार हैं? ये समर्थन आप और आपके जितने भी साथी सहयोगी है उनका भी समर्थन आना चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी भी काम के लिए समर्थन बल बहुत ज्यादा आवश्यक है। दूसरा, होम्योपैथी के बारे में जितनी भी बात कही जाए वो कम है। मैं एक ऑटो चालक का बेटा हूं, मेरे पिताजी ऑटो ड्राइवर थे, 6 भाई बहनों का परिवार, बहुत पुअर फैमिली था। आज फादर ऑफ होम्योपैथी जिन्होंने बहुत कुछ दिया, उन सब में डॉक्टर जीएस मौर्य साहब का भी उतना ही रोल है, इसलिए मैं एक बार जोरदार ताली चाहता हूं। होम्योपैथी शायद न होती तो आज मैं यहां आप सबके बीच में न होता। आज जो भी ताकत, किसी भी तरह की अवेयरनेस पूरे इंडिया में एक एसोसिएशन के तौर पे अगर आज हमारी पहचान है, जितनी भी ताकत अर्जित हुआ है वो सब होम्योपैथी के बदौलत है। कोई अनदर, मेरे माँ बाप की ताकत के बाद अगर कोई ताकत मुझे अप्रिशिएट करती है, मुझे इन्वॉल्व करता है, मुझे रोल करता है, तो वो होम्योपैथी है। और तीसरी कोई ताकत को मैं न मानता हूं न बहुत ज्यादा रोल करता हूं। तीसरी जो महत्वपूर्ण विषय है, अगर दुनिया में किसी को इस बात पे शंका हो तो ज्यादा नहीं केवल 5 साल पीछे चले जाए, जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, उस दौर में WHO ने अपने साइट पे होम्योपैथी के एक दवा का नाम रखा। जो भी डॉक्टर्स उस साइट को सर्च किए, पूरी दुनिया के WHO के उस साइट को सर्च किया गया, तो जब जिस समय पूरी दुनिया में कोई कोरोना के लिए दवा नहीं थी, जब ऑक्सीजन की महामारी थी, तो WHO ने कहा कि इन सब चीजों के लिए होम्योपैथी की एक दवा मात्र कारगर है, नाम उन्होंने दिया आर्सेनिक। कितने लोगों ने WHO साइट को पढ़ा होगा? मुझे लगता है जितने डॉक्टर्स हैं आपने जरूर सर्च किया होगा। आपको याद होगा जर्मन की, रेकवेक की, स्वाबे की, एडेल की मार्केट से आर्सेनिक की 10 ml की बोतल गायब हो गई थी, और WHO की साइट पर मात्र 4 दिन ये दवा थी। मैं इस बात को इसलिए आज आपके बीच में रखना चाहता हूं कि 4 दिन बाद होम्योपैथी की इस ताकत को, जब कुछ वो ताकतें जहां पर बहुत बड़े साइंटिस्ट ने उस ताकत से उब कर, खिंच कर होम्योपैथी जैसी ताकत को जन्म दिया, हमारे महामानव सैमुअल हैनीमैन साहब ने, जिस विधा से वापस एक नई साइंस डेवलप किया उन्होंने, उस विधा के लोगों को साइंस झूठ पड़ा वर्ल्ड वाइड। कोरोना की स्कैम रहा। मैं सोशलिज्म में हूं, पॉलिटिकल हूं, इसलिए बहुत सारे वर्ल्ड वाइड रिसर्च है। इन स्कैम के बीच में होम्योपैथी की वो दवा, जब लोग मरने की स्थिति में थे, जितनी कार्डियक अरेस्ट हुई उस दौर में, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो जिन लोगों को आर्सेनिक मिला वो लोग अपने उस अस्पताल को छोड़ करके घर को वापस जिंदा, आज भी अपने परिवार में सुसज्जित है।
मैं इस बात को दावे के साथ कहना चाह रहा हूं कि ये होम्योपैथी की ताकत मात्र इतनी नहीं, आप इस बात को समझिए कि 4 दिन बाद 5वें दिन WHO की साइट पे आर्सेनिक गायब। वाई? फिर होम्योपैथी का कुछ और नॉर्म्स थे, वो गायब। आज आपको एकजुट होकर आदरणीय जीएस मौर्य साहब और हमारे आदरणीय डॉक्टर्स मेरा जितना एफर्ट चाहते हैं वो सब होम्योपैथी का एफर्ट है। इसलिए बिना कुछ कहे मैं अपनी बात को विराम दूं, ये कहकर कि जहां आपको ऐसा लगेगी, कभी भी ऐसा लगे कि इस चीजों की आवश्यकता है, भाई राजीव जी, आप सब लोग समय दीजिए, प्लान करिए। हम निश्चित रूप से अपनी पूरा एप्रिसिएशन आप सबके साथ उसी शिद्दत से आपके साथ खड़ा पाएंगे, उसी शिद्दत से। धन्यवाद। आप सभी के बीच में रहने की बहुत इच्छा भी थोड़ी देर है, लेकिन मजबूरी है। वर्ल्ड के सब्जेक्ट पर लाइव कार्यक्रम में मुझे जाना है। आप सब ने हमें सुना, स्पेशल गेस्ट के रूप में आपने मुझे, चीफ स्पीकर के रूप में आपने मुझे इनवाइट किया। यह होम्योपैथी के लिए, यह मेरे परिवार के लिए सबसे ज्यादा मेरे लिए अप्रिशिएबल है, सौभाग्य है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। निसंदेह चीफ स्पीकर की भूमिका को पूरी तरह आपने पूर्ण किया। बहुत ही सार्थक, इम्प्रेसिव और कल्याणकारी वक्तव्य के साथ थे हम सबके अपने डॉक्टर एसपी पटेल साहब। आप सबके साथ समर्थन किया प्रस्ताव का जो डॉक्टर जीएस मौर्य ने रखा था, और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मैं सेल्फ मेड हूं और मैं ऑटो चालक का बेटा हूं। खुद अपनी पहचान बनाई है आपने। डॉक्टर जीएस मौर्य के योगदान को भी स्वीकार करते हैं बेबाक, बिना किसी लाग लपेट के, और उदाहरण दिया उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइट का। कोरोना काल में होम्योपैथी की ताकत का अनुभव भारतीयों ने देखा, विश्व ने देखा, और इस स्कैम के बीच में भी जिन्हें आर्सेनिक मिला वो जीवित रहे। इन्हीं सब बहुत सारी सार्थक बातों के साथ थे हमारे अपने डॉक्टर एसपी पटेल साहब। हम आभारी हैं इनके। एक बार जोरदार हम लोग तालियों से इनका स्वागत करें। अब मैं बड़े ही स्नेह के साथ एक कदम और चलें ऊपर, आयोजन के अगले पादान पर कदम रखें। मैं बड़े ही स्नेह के साथ होम्योपैथी के एक डॉक्टर को, या कहें एसोसिएट प्रोफेसर को, डॉक्टर हनुमान जयंती के सुखद क्षणों में माइक्रोफोन पर बुलाना चाहूंगा, जो सतत सीखते रहे हैं, लोगों को सिखाते रहे हैं। BHMS MD के बाद PhD करके अपने ज्ञान, अपनी समझ और चिकित्सकीय अनुभवों को लगातार विस्तार देते रहे हैं डॉक्टर राजीव भाई मौर्य। हेल्थ केयर में MBA किया, यानी हेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेकर के, और अपने को समृद्ध बनाया। डॉक्टर राजीव मौर्य ने आज जिले में खोजने पर भी होम्योपैथी में PhD नहीं मिलते। शायद प्रथम PhD ही डॉक्टर हैं आप, मैं बता दूं, और मुझे बताना भी चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में रहे और अपने विद्यार्थियों में खूब लोकप्रिय हुए। संप्रति लिम्डी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद गुजरात में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, होम्योपैथी की सेवा कर रहे हैं। यहाँ यह बताना बहुत ही जरूरी है और महत्वपूर्ण भी है कि डॉक्टर राजीव जैसे चिकित्सकों में हम बड़ी संभावनाएं देखते हैं।
यहाँ यह भी जिक्र करना प्रेरणादायी होगा कि डॉक्टर राजीव भैया मौर्य के कई वर्षों के परिश्रम, शोध और समर्पण का प्रतिफलन रहा है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। कुछ ही दिनों में वो प्रकाशित भी होगी। अगली पीढ़ी के शोधार्थियों के लिए शायद ये पुस्तक लैंडमार्क साबित होगा। अतिरंजना न करूं, कदाप नहीं है यह कहना कि ए वर्दी सन ऑफ ए वर्दी फादर। एक बार हम तालियों से इनका स्वागत करें। डॉक्टर राजीव मौर्य की पुस्तक ऑटोइम्यून डिजीजेस ए क्लिनिकल गाइड टू होम्योपैथिक मैनेजमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू मदर टिंक्चर्स काबिले तारीफ है। जब यह पुस्तक आपके हाथों में जाएगी तो आप देखेंगे कि यह शोध ग्रंथ कितना उपयोगी है। यह ग्रंथ डॉक्टर राजीव भैया मौर्य के समृद्ध क्लिनिकल अनुभव पर आधारित एक विशिष्ट कृति है, जिसमें ऑटो इम्यून तथा क्रॉनिक डिजीजेस के प्रबंधन को एक परिणाम उन्मुख यानी रिजल्ट ओरिएंटेड दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तक पारंपरिक होम्योपैथी का आधुनिक क्लिनिकल अनुप्रयोग यानी मॉडर्न क्लिनिकल एप्लीकेशंस के साथ समन्वित करते हुए मदर टिंक्चर की भूमिका का विस्तृत एवं विशेषात्मक विवेचना करती है। क्या है इस पुस्तक में जो इसे विशेष बनाती है? डॉक्टर राजीव के दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं, आप गूगल पर देख सकते हैं। अब बाकी चीज तो राजीव जी ही बताएंगे। इस हनुमान जयंती के अवसर पर अपने उद्गार के साथ हैं युवा डॉक्टर राजीव भैया मौर्य जी। आज तो हम लोग डॉक्टर कृषि खंडिक हनुमान जी के 271वीं जयंती में हम लोग आज एकत्र हुए हैं। हम ये समझते हैं जैसे हमारे इंडिया में क्रांतिकारी हुई थी आज़ादी के लिए, ये हमारे डॉक्टर कृषि खंडिक हनुमान जी भी एक क्रांतिकारी थे। ऐसे क्रांतिकारी जो कि होम्योपैथी की जगत को बिल्कुल एक चिकित्सा पद्धति को बिल्कुल बदल दिए, जिसमें क्रांतिकारी लाए। और वो क्रांतिकारी जब उस समय आज़ाद हुए, उसी आज़ादी को लेकर आज हम लोग यहाँ पे हैं, एक साथ इकट्ठे हैं। तो उनके लिए एक बार हम सत नमन करेंगे और इनके लिए फिर से एक बार धन्यवाद करेंगे हम। और यहाँ पे मुख्य अतिथि हमारे महापौर जी अभी आए नहीं है, शायद ही कुछ समय में आने वाले हैं। हमारे अध्यक्ष साहब आर.पी. कुशवाहा जी हैं उनको, और हमारे ए.के. मिश्रा जी हैं, डॉक्टर ए.के. सिंह हैं जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं। इन लोग ने अपने चिकित्सा के लिए अपना पूरा जीवन दान योगदान कर दिया। इन्होंने आज जो संगठन बताया माही, ये किसी प्रलोभन के लिए या रुपए के लिए नहीं बनाया गया। ये चाहते हैं कि होम्योपैथी को आगे बढ़ाया जाए, इसीलिए शायद आज हम लोग भी एक माही संगठन में जुड़े हुए हैं और इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और आगे हम लोग करते रहेंगे। हम यहाँ पे आपके हाथों में अभी शायद कुछ बुकलेट पड़े हुए हैं ऑर्थोआर्थराइटिस के। हम अभी आप लोगों ने एक आर्टिकल आपको दिखाया है। ये आर्टिकल हमने कोई जादू नहीं किया। एक्चुअल में अभी हमारे पास जो भी अभी ऑर्थोआर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, ये कहते हैं कि ये घुटना सही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पहले आते ही तो हमारे क्लिनिक में आने के बाद यही बात पूछते हैं, ये सही हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। हमारा ये जवाब होता है कि आपको एलोपैथी में आप दिखा के आए हैं, आपको क्या जवाब मिला है? तो वहाँ पे यही बोला जाता है कि ये ने टोटल रिप्लेसमेंट का ये ऑप्शन है। मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दवा नहीं है यहाँ पे, मैं और सिर्फ यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे। ऐसे पेशेंट हमारे होम्योपैथी में आते हैं और बड़े उम्मीद के साथ आते हैं कि हम क्या करें, और ये चाहते हैं कि 2 दिन में सही भी हो जाए, लेकिन ये 2 दिन में तो पॉसिबल नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं। इसके लिए मैंने एक केस आपके पास होगा, और ये आप शायद उनका इसमें आप देखिए, इनका एक्सरे भी आपको शायद दिख रहा है। एक्सरे दिख रहा है, ये बिफोर एंड आफ्टर बोथ एक्सरे अभी कंटिन्यू मेडिसिन में चल रहे हैं। और ये एक्सरे में आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर देख रहे हैं कि इसमें क्या है। ये मैंने कोई जादू नहीं किया था, मैंने ऑटोइम्यून डिजीज पे और मदर टिंचर का मैंने अच्छा यूज किया। मैं इसमें मदर टिंचर के बारे में भी दिया हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर होम्योपैथी में अगर हम मदर टिंचर को अगर यूज करते हैं तो जस्ट वो एलोपैथी से भी तेज 100 टाइम ज़्यादा हमको रिजल्ट देता है। क्योंकि समय कम है और इसी समय के साथ हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे,
और बहुत ही जल्दी हमारी एक बुक ऑटो इम्यून डिजीज पे आने वाली है। इसका ये प्री लुक आपके सामने है और इसका लोकार्पण जब भी करेंगे मैं फिर से आप सभी लोगों को एक बार बुलाऊंगा और इसके लिए फिर से आपको एक बार हम शाम को मुलाकात हमारी होगी। और इसी के साथ हम अपने भाषण को कम करते हैं और जय हनुमान जय होम्योपैथी। मैं मंचासीन डॉक्टर के.पी. मुखर्जी साहब जो एक सफल चिकित्सक हैं, विद्वान हैं, संस्था के सक्रिय सदस्य हैं और हम सबको दिशा निर्देश देते रहते हैं। मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि यहाँ आकर अपनी बातें, संक्षिप्त बातें करें। आदरणीय डॉक्टर पी.के. मुखर्जी जी। नमस्कार। आज के इस सभा में सभी श्रोतागण एवं चिकित्सक महोदय और सभी लोगों को इस हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, यू हैव अटेंड दिस फंक्शन। हमसे कहा गया समय की पाबंदी रखिए, बात बहुत सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वयं हैनीमैन कहता है ट्रीटमेंट में रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट, within limited span, limited dose and give maximum relief and permanent cure to patient। ये जो आप, यही बात मैं चूंकि केवल होम्योपैथी से नहीं जुड़ा हूँ, 1974 से लाइफ मेंबर इंडियन साइंस कांग्रेस, 1986 से लाइफ मेंबर इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी और होम्योपैथी में है लीगा का भी मेंबर और अभी 40 जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है उसमें स्थान पाने का कृपा हमें दिया गया और मैं दायित्व को निभाऊंगा। देखिए, हनुमान जयंती, बात सही है, हनुमान ने बहुत बड़ा काम किया। कोई भी चिकित्सा वैज्ञानिक जो करता है वो रहता है। रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट शब्द हर समय हनुमान का नाम कहे एक होम्योपैथिक के जनक, ये उनको इंसल्ट करना होता है द स्पिरिट, because Hanuman in his time he was the great medical scientist and genius student, gold medalist of the Leipzig University और जिसके कारण से वियना मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट बने। और बताइए, वो जीनियस कहते हैं ना, लाइफ में कभी कभी ऐसा मौका आता है, फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस। एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहते हुए वियना में कॉलेरा एपिडेमिक में डेली उस हॉस्पिटल में आदमी मर रहा था, हनुमान को डिप्रेशन हो गया। ही फेल्ट एंजाइटी एंड हिज फेलियोरिटी एक्सेप्ट दिस फेलियोरिटी। और उन्होंने कहा जिसमें साइंटिफिक ट्रुथ नहीं है, केवल लिटरेचर बताया जाता है, हम उससे अपने को अलविदा कह रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि उन्होंने फिर लेप्जिग यूनिवर्सिटी में आके ज्वाइन किया और उनमें एक हुनर थी कि कई इंटरप्रेटर का काम करते रहे। तो ये साइंस एंड मेडिकल का बुक, ये मैटेरिया मेडिका शब्द जो कहते हैं, ये मैटेरिया मेडिका, इट इज नॉट गिवन बाय हैनीमैन। Hanuman's Materia Medica is the third Materia Medica in the world. सबसे पहले Materia Medica, Galen's Materia Medica, 1495 in रोमन सिस्टम में। Materia Medica का शब्द का आप होम्योपैथ को थोड़ा जागृत करने के लिए कहूँगा, क्षमा मांगूंगा, इसके लिए थोड़ा कहना पड़ा है। Material of medicines, गैलेंस was the father of Materia Medica और कोलेंस के बाद
हैनीमैन की लाइफ में जब आपके डिप्रेस्ड जीवन बिता रहे थे तो कूलेंस मेडिका के कुछ शब्द ने उन्हें ध्यानाकर्षित किया। तो सोचे ये तो बड़ा मजेदार चीज है। तो भाई क्वीन ऑन से उन्होंने सोचा, उन्होंने लोगों से वादा किया था, बात घर में भी अशांति, डिप्रेशन लाइफ बीत रही थी। एकाएक रात को सोचे कि हम आत्महत्या करेंगे। 1788 हम आत्महत्या करेंगे। और उसके बाद उनके दिमाग में कहां से आ गया कि जिस क्वीनन ने हमारे 10 साल बिगाड़ा है, मैं उसी क्वीनन को पी के अपना जीवन बिताऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन देखिए जब भाग्य खुलता है कि क्वीन ऑन बीटा टेस्ट, यही जानकारी सीक्रेट बिहाइंड सक्सेस। हैनीमैन खुद बीमार पड़े, 1 हफ्ता तक पड़े रहे डायल्यूशन पीने के बाद। तब उनको थोड़ा क्यूरोसिटी जगा, एक साइंटिस्ट का होता ही है, ही वॉज अ साइंटिस्ट। उन्होंने सोचा और थोड़ा सा डाइल्यूट करके ले, तो फिर 7 दिन और बीमार रहे, 5 दिन तक, उसके बाद 3 दिन तक, 3 महीने तक क्वीनन के साथ जादूगरी करते रहे। और 3 महीने बाद एक आया जिससे किसी को नाश किया जा सकता है, उसी से ही आपका विकास होता है। हमारे जैसे कैसे विशस्व विषम नाश, यही होम्योपैथी की खासियत है। और हैनीमैन ने हर पहले 12 चीजों पे उन्होंने, उनका पहला आर्टिकल्स पब्लिश होता है 1889, मिरेकल्स ऑफ माइक्रोडोज टू क्योर्स बेटर देन अदर्स ऑफ द मेडिसिन। ये इसे इनका नाम और फैलता है। और इसके बाद लगातार 6 ऐसे भेषज तत्व का करते करते रिसर्च उन्होंने, आपने जैसे कहा 1896 में जब होम्योपैथी, और आपका जेनेटिकल नाम क्या है? होम्योसैपियंस, मैंने समदर्शी होम्योपैथी बनाए थे कि उन्होंने कहा विशस्व विषम नाशम को उन्होंने क्लियर किया और देखा कि माइक्रोफेज में जो चीज जाता है वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। एक दीपक का लौ से जितना न जलता है, एक बूंद अगर थोड़ा सा भी एक आपका हीट एनर्जी आपके बॉडी में लग जाए तो ज्यादा जला देता है। यही है होम्योपैथी की खासियत। होम्योपैथी इज अ टेक्नोलॉजी, नॉट ए सिस्टम। अगर सिस्टम समझते हैं, यू आर कंजर्वेटिव एंड इलिटरेट पर्सन, डोंट माइंड। दिस इज a fact, true, and I have regained this the Director General W. Robertson उनके लेक्चर। थैंक यू सर। हाँ, और यही चीज है कि उन्होंने इस समदर्शी गुण को कि एक ही चीज को जिसको एंटी रूप में इस्तेमाल करते हैं उसको सिमिलर रूप में, तो हर ड्रग की क्वालिटी को देखते हुए उन्होंने ऐसा पद्धति जो हम होम्योपैथी के नाम पे जानते हैं, तो लेकिन हम WHO के भाषा में कह रहे हैं दिस इज अ बाइपोलर थेरेपी। और हैनीमैन वाज द फर्स्ट मैन जिन्होंने थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्ति विशेष का गुण को देख के चलो, जेनेटिकल डिसऑर्डर, उस समय जेनेटिक्स का जन्म नहीं हुआ था। इसी तरह कई ऐसी बातें हैं। उन्होंने कहा मिरेकल्स ऑफ माइक्रोडोज करते हुए उनकी होम्योपैथी आगे बढ़ती चली गई। अब देखिए आदमी को जिंदगी भर पढ़ना पड़ता है। हैनीमैन का पहला ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन 1810 में प्रकाशित हुआ। फिर क्यों उसका करते करते उनके जीवन काल में 3rd एडिशन क्यों बने? क्योंकि जैसे जैसे बुद्धि पाता है, आप जानते हैं एक बच्चा अगर उसको सही रास्ता मिल जाए, उसका जो बौद्धिक विकास होता है वो समाज के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है।
और आपको खुशी है कि हर जगह जब न मिले कोई गति तब आओ होम्योपैथी। रोगी से कहा जाता है जब तुम्हें न मिले कोई गति आओ होम्योपैथी तुम्हारा कर देगा सदगति। हाँ, और 1938 जरूर। ओके, श्योर। हम बस आपको कह रहे होम्योपैथी के लिए कौन लड़ा था, फॉरवर्ड किया था? आप कहेंगे हैनीमैन के बाद हेरिंग्स का नाम आता है। हेरिंग्स क्यों पहुंचा रहा? कोई शंकराचार्य की सभा की बात था? वो एलोपैथिक एसोसिएशन का हेड था और उसको अपने में सुपर ईगो था कि हमसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं है। लेकिन हैनीमैन बुढ़े के पास पहुंच के हेरिंग्स ने सर नतमस्तक हो गया और हेरिंग्स का ग्रेट फॉलोअर्स होके वो यूएस जा रहा था, तो तब यूएस में होम्योपैथी का प्रचार हुआ। भारत में सबसे पहला होम्योपैथिक बोर्ड किसने बनाया था? उनका नाम है, आप ताज्जुब होंगे, 1938 में डॉक्टर बीसी राय होम्योपैथी का बोर्ड बने, सरकारी बोर्ड बने। और बीसी राय के मान्यता उनसे पूछा गया, मीडिया ने भी पूछा, आज आनंद बाजार पत्रिका में उस चीज है। उन्होंने कहा व्हेन ए पेशेंट बिकम इल ही वांट्स सिंपैथी एंड आई हैव प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस दैट इज डन बाय होम्योपैथी। इसीलिए मैं होम्योपैथी को मान्यता देना चाहता हूं। और अब कहूंगा, देखिए बंधुवर, बहुत कुछ आप सफलता और विफलता की बातें कहेंगे, लेकिन एक चीज जानिएगा, आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहिए, स्टूडेंट रहिए, लेकिन कभी दूसरे की आलोचना न करें। ये एलोपैथी ने कहा, वो कहा, ये नहीं, आपको चाहिए आपकी प्रतिभा से। आप जानते हैं 9.5 मिनट के लेक्चर में स्वामी विवेकानंद ने इंडियन कल्चर को होल वर्ल्ड में फैला दिया। अध्यक्ष की आज्ञा से मैं संचालन करना है। हाँ। मैं भी किसी का गुलाम हूँ। मैं कह रहा हूँ सर, कंक्लूड करके बस कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन में ही तो बताना होता है हम होम्योपैथ को। यू आर ए फिजिशियन, समय की सीमा है ना। होम्योपैथी इज अ स्पेशलाइजेशन। डोंट थिंक आई हैव गेट सेवरल डिग्री, लेकिन 2.5 अक्षर प्रेम का जगर नहीं रहेगा, वही पढ़े तो पंडित होए। तो आप 2.5 अक्षर पे ध्यान रखिएगा, यही मेरा अनुरोध है। आज के हैनीमैन बर्थडे में आप सबको और भी फलित वृक्ष के तरह सदाबहारी वृक्ष बने और जग में आपको होम्योपैथिक टेक्नोलॉजी को मॉडर्न मेडिकल इंटीग्रेशन में ग्रेटेस्ट पार्टनर करके थैंक यू दिया जाए। यही आज के दिन में, और ये जिस दिन सपना पूरा होगा, मैं समझूंगा जो वचन दे के आया WHO को 2017-18 में कि माइक्रोडायनामिक टेक्नोलॉजी, ये बाद में कभी बात होगी, लेकिन ये माइक्रोडायनामिक टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट कराना है। तो अगर अपनी सेल्फ ईगो छोड़िए, क्योंकि आप सन्यासी हो, आपको कोई कामना नहीं है, वासना नहीं है, आपको दुनिया को देना है। आप भगवान स्वरूप, टीचर कहते हैं ना, डॉक्टर भगवान होते हैं। भगवान तभी हो सकते हैं जब अपना सुपर ईगो कहीं नहीं शो करे। आप दूसरे से जानिए। हम तो साफ कई बार दूरदर्शन में भी यही बात कहे, हाँ, दूरदर्शन में भी यही बात कहे हैं कि आपको चाहिए कि हम आपसे कह रहे हैं, आप देख लीजिए, इसका अगर फल मिलता है तब आप, और अगर नहीं हो तो हमें जेल में भेज दीजिए। बस यही बात से आज यहाँ अंत करता हूँ। और आज के दिन में होम्योपैथ ये शपथ ले, किसी का क्रिटिसाइज न करें। आपके पास आया है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, और आपका कर्म शक्ति दुनिया में आपका परिचय। बहुत अच्छा, थैंक यू। ऐसी विभूतियां सैमुअल जैसी विश्व भर की अमानत हैं। सुश्रुत या धन्वंतरी पर यदि हमें गर्व है, तो डॉक्टर सैमुअल जैसे पर गुमान भी है।
ऐसे व्यक्तित्व दुनिया भर के लोगों के लिए धरोहर हैं, पूज्य हैं। मैं बड़े ही आदर के साथ अगले वक्ता डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माही, से अनुरोध करूंगा कि 1-2 मिनट में अपनी बातें कहें संक्षेप में, क्योंकि माननीय आरपी कुशवाहा जी, हमारे वरिष्ठ चिकित्सक, हम लोगों के संरक्षक डॉक्टर पीके मुखर्जी जी, डॉक्टर जीएस मौर्य जी, आप लोगों ने का हमेशा सहयोग रहता है हमारी संस्थाओं को। लेकिन होम्योपैथ को आज तक अगर समझने की बात कही जाए तो होम्योपैथ अभी समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर 200 साल के ऊपर होने के बाद हमको अभी ये पता लगा है कि हम 6 पोटेंसी तक पार्टिकल्स को पता कर पाते हैं। ये सबसे पहले हम तो कहते हैं, हमेशा मंचों से कहते हैं कि हेनीमैन साहब जो है वर्ल्ड के सबसे नैनो साइंटिस्ट है, सबसे पहले नैनो साइंटिस्ट। अभी कुछ जगहों पे, कुछ सेंटरों पे रिसर्च भी हुआ है, तो ये पाया गया कि ये पूर्णतः एवोकाडो साइंस को अडॉप्ट करता है। और समय कम है, हम नहीं चाहेंगे कि आप लोग भूखे पेट बैठे रहें और हम लोगों को सुनते रहें। रही होम्योपैथिक की बात, तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, लोग कहते हैं होम्योपैथिक धीरे धीरे काम करती है, मैं कहता हूँ होम्योपैथिक विदिन सेकेंड काम करती है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, गाल ब्लैडर स्टोन का पेन हो रहा है, जुबान पे दवा गई और रोगी जो है नॉर्मल हो गया। मैं एक्सपीरियंस किया हूँ। मेरा बेटा अभी जो, वो भी होम्योपैथ डॉक्टर है, उसको फीवर था और मैंने उसको देखा और टेम्परेचर देखा तो 107। मैं भी घबरा गया। मैं उसको मेडिसिन सेलेक्ट करके दिया, मैं घबरा के एलोपैथिक टैबलेट दिया। फीवर आया 102 के नीचे, फिर कभी होने वाला ही नहीं रहा। दूसरे दिन तक 102 के नीचे नहीं आया। मैं कहा मेरा सिलेक्शन तो ठीक है, ये कैसे नहीं फीवर गया। दूसरे दिन मैं उसको जो है उस सेम मेडिसिन का टेनियम पोटेंसी 4 गोली 20 नंबर ग्लोबुल्स में दिया और मैं दवा दे करके और ढक्कन को बंद कर रहा हूं और उसके बाद देख रहा हूं तो बेटे के चेहरे में अंतर आ रहा है। और मैं टेम्परेचर लिया, उसी के बाद तो वो टेम्परेचर आ गया 99 पे। और फिर उसके बाद दूसरी कोई खुराक नहीं देनी हुई, दूसरे दिन एकदम नॉर्मल हो गया। तो ये होम्योपैथिक लोग कहते हैं कि मैं तो एक्सपीरियंस, मैं तो कम से कम सैकड़ों पेशेंटों को देखा हूँ एक्यूट केसेस में कि विद इन ए सेकेंड 10 मिनट में मैं अपने क्लिनिक में भी पेशेंटों को बैठा के दवा खिलाता हूँ, उसके बाद पूछता हूँ कि अंतर हुआ कि नहीं हुआ। तो वो कहता है कि हाँ अंतर हो गया, तब मैं मेडिसिन देता हूँ और जाने को कहता हूँ। तो होम्योपैथिक को अभी 200 साल के ऊपर लगा है 6 पोटेंसी तक पहुंचने गए साइंटिस्टों को। तो आप समझ लीजिए कि कितना लगेगा आगे भी उसको समझने में। क्योंकि समय बहुत कम है, मैं अपने एक्सपीरियंस को नहीं शेयर करना चाहता हूं। आप लोग यहाँ आए। माही, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि माही का जो मैंने माही को बनाया, तो मेरा ये उद्देश्य था कि होम्योपैथिक का विकास हो, होम्योपैथिक चिकित्सकों का विकास हो और होम्योपैथिक के जितने चिकित्सक हैं उसको माही पे फक्र हो। मैं आने वाले कल में हमारे माही के जितने मेंबर होंगे उनको मैं बीमा दूंगा। और मेरा उद्देश्य, मेरा जो है ये मेरा सोचना है, सोचना ही नहीं, मैं आप लोगों का समर्थन चाहूंगा कि मैं हर होम्योपैथ हमारे माही का हर मेंबर इंश्योर्ड होगा। हर माही के मेंबर के लिए मैं एक अलग फंड शुरू करूंगा। वो फंड होगा, अगर वो गरीब घर का कोई बच्चा डॉक्टर होकर निकलता है, उसके पास क्लिनिक खोलने के लिए सब पैसा ना हो, तो वो माही हेल्प करेगी। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स, उनके बच्चे बहुत परेशानियों, पढ़ाई लिखाई सारी चीजों का माही सपोर्ट करने के लिए ये मेरा उद्देश्य है और मैं आने वाले कल में इसको लागू करूंगा। उसके साथ ही साथ माही जो है
हर चिकित्सक के लिए एक फंड रहेगा। कभी कोई समस्या आए, कभी कोई उसके साथ कोई दुर्घटना हो तो उसके घर को हम सहायता कर सकते हैं माही के थ्रू। ये मेरा सारा उद्देश्य है माही से। और चिकित्सकों का होम्योपैथ चिकित्सक अपने आप को आगे बढ़ाने में जहां भी असमर्थ समझे वहां हम माही के लोग हमेशा खड़ा रहेंगे, उसके विकास के लिए, उसके हर चीजों के लिए और उसके परिवार के लिए भी। मैं बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों से को नमन करते हुए यहाँ हमारे मंच पे हमारे सभी सीनियर्स हैं, अतिथि जी हैं और डॉक्टर साहब, हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहता है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को नमन करते हुए और आप सभी लोग दूर से बनारस के कोने कोने से यहाँ आए, हमारे अपने कार्यक्रम को सफल बनाए, आप लोगों को साधुवाद करता हूँ। जय हनुमान, जय होम्योपैथी। और अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा माननीय आरपी कुशवाहा जी से। आप इस अवसर पर क्या कुछ कहेंगे, कैसा सोचते हैं होम्योपैथी को लेकर, आगे इस पैथी को आम और खास लोगों तक हम कैसे पहुंचाएं? हम अपनी अज्ञानता के कारण इस अमृत का पान नहीं कर पा रहे हैं। विकासशील राष्ट्र भारत के लिए होम्योपैथी तो वरदान है। इस आशीर्वाद और वरदान से हम कैसे लाभान्वित हों? अपने अभिव्यक्ति के साथ हम सबके प्रिय नेता श्री आरपी कुशवाहा जी। सर्वप्रथम आज हैनमैन के 271वीं जयंती के शुभ अवसर पर आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज सर्वप्रथम जिस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं हम लोग, उनके चरणों में नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर GS मौर्य जी, हमारे बीच डॉक्टर बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर AK मिश्रा जी, माननीय डॉक्टर PK मुखर्जी जी, डॉक्टर AK सिंह जी, डॉक्टर राजीव मौर्य जी और इस कार्यक्रम के कुशल संचालक के रूप में हम लोग के बड़े भाई और बहुत ही वरिष्ठ अनेक कार्यक्रमों में कुशल संचालन करने वाले माननीय अशोका आनंद जी। साथियों, हमारे विद्वान डॉक्टरों ने अपनी बात को होम्योपैथिक के हम कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पर खत्म होते हैं, इस पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। अभी डॉक्टर मुखर्जी जी ने कहा दीपक जलता है, लौ निकलती है, लेकिन वो लौ का घाव यदि शरीर पर छूता है तो बहुत बड़ा हो जाता है। इसी तरह से हमारी होम्योपैथिक की जो एक बूंद है, वो बूंद उसी रूप में काम करती है। शायद अभी डॉक्टर GS मौर्य ने कहा जहाँ सब आशाएं खत्म हो जाती हैं वहां से होम्योपैथ की शुरुआत होती है। साथ ही होम्योपैथ ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसे आदमी को नुकसान नहीं होता और रिस्पांस अच्छे मिलते हैं। लोगों के दिल दिमाग में भ्रम है कि केवल एलोपैथी से ही हम सफल इलाज कर सकते हैं, लेकिन आज जो वर्तमान दौर है, इस दौर में फिर लोगों का झुकाव होम्योपैथ की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा। तो मैं आज इस महापुरुष को, जिन्होंने 271 साल पहले जिनका जन्म हुआ था और जिन्होंने काफी संघर्षों के बाद, काफी उतार चढ़ाव के बाद, काफी विपरीत परिस्थितियां झेलने के बाद उन्होंने पूरे विश्व में होम्योपैथ का नाम रोशन किया और आज हम सब उनके मार्गदर्शन में चल करके
उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके, उनके जो दिशा थे, जो उन्होंने दिशा तय की, उस दिशा पर चल करके आज हम होम्योपैथी को, अब ये होम्योपैथ ये मेडिकल के क्षेत्र में सबसे अग्रणी लाइन में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। आज विशेष करके भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने होम्योपैथ के क्षेत्र में काफी एक आयुष मंत्रालय भी बनाया। आयुष मंत्रालय के माध्यम से होम्योपैथ को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने यहाँ एक जो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस पर पूर्व में भी संज्ञान में ही बात आई थी और हम लोगों के भी संज्ञान में है। तो मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि एक उसका पत्र बना करके यहाँ से रिकमेंड करके हम लोग को आगे भेजने की जरूरत है। निश्चित तौर पर आपका जो मांग है उस मांग पर विचार होगा। और साथ ही साथ आपने अभी हनुमान चौराहे की बात की। अब उसके लिए मेयर साहब आने वाले थे, संभवतः यदि आ गए होते तो कुछ बात बन जाती, लेकिन उसके बाद भी हम लोग अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे और ये प्रयास करेंगे कि आपकी जो मांगे हैं उस पर सकारात्मक विचार हो। मैं इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का और यहाँ जो कार्यक्रम के आयोजक हैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए, और साथ ही जो लोग आए और चले गए उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। जयंती आयोजन के अध्यक्ष जी आदरणीय आरपी कुशवाहा के शब्दों में कि होम्योपैथी का एक बूंद जीवन बदल देता है, साइड इफेक्ट्स नामात्र का है या नहीं है। हमारा होम्योपैथी की ओर झुकाव बढ़ता जा रहा है। हम सैमुअल साहब के रास्ते चलकर अपने लोगों को आगे खड़ा कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय भी देश में बना हुआ है और उसके माध्यम से बड़ा काम हो रहा है। आपकी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। हम आपके साथ हैं। इन्हीं सब सार गर्भित विचारों के साथ थे आयोजन के अध्यक्ष आदरणीय आरपी कुशवाहा जी। अब हम आरसी मेंबर्स को आदर देंगे। मैं क्रमशः नाम बुलाऊंगा और सभी मेंबर्स बारी बारी आएंगे और अतिथियों से एक मेमेंटो लेंगे और अतिथि उन्हें सम्मानित करेंगे। तो सबसे पहले मैं आरसी मेंबर्स में बुलाऊंगा डॉक्टर एकी सिंह जी, और उसके बाद विश्वात्मन रघुवंशी जी, डॉक्टर रघुवंशी जी, और एसवी पटेल, डॉक्टर एसवी पटेल, डॉक्टर एसवी पटेल साहब, डॉक्टर भारती पटेल, भारती जी आप आवे, डॉक्टर राजीव मौर्य जी, डॉक्टर राजीव मौर्य जी, डॉक्टर एस बी सिंह, डॉक्टर एस बी सिंह, डॉक्टर सीतेश कुमार जी, डॉक्टर सीतेश कुमार जी, डॉक्टर अलराज सिंह,
डॉक्टर एसबी सिंह के बाद डॉक्टर सीतेश कुमार जी। डॉक्टर अलराज सिंह, और डॉक्टर के सिंह। डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी यूपी हेड हैं कैन फार्मा के, डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी। और डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, आरोग्य होम्योपैथी। और घई होम्यो रेमेडी, घई साहब हैं होम्यो रेमेडी के। और कोई नाम छूटा हो तो बताइए। डॉक्टर कमल नयन ओझा। क्या है अब सिंगल। डॉक्टर विनीत उपाध्याय, डॉक्टर शैलेंद्र राय, डॉक्टर शैलेंद्र राय, ज्ञानेंद्र कुमार राय, डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार राय, पवन भी नहीं है। डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। हाँ, डॉक्टर धनंजय सिन्हा। दीजिए, आपको देना। कहाँ है? डॉक्टर ए के रस्तोगी जी, डॉक्टर ए के रस्तोगी। डॉक्टर नीरज हो गया। अच्छा, डॉक्टर शशिधर यादव, डॉक्टर शशिधर यादव, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जायसवाल। ये आए नहीं। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जायसवाल जी, डॉक्टर आशुतोष विश्वकर्मा, डॉक्टर राजेश पटेल, डॉक्टर राजेश पटेल, डॉक्टर आकाश चंद्र, डॉक्टर आकाश चंद्र, डॉक्टर पी के विश्वकर्मा जी, उनका डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर मुकेश विश्वकर्मा जी। आकाश कुमार, डॉक्टर आकाश कुमार, संतोष, डॉक्टर आशीष विश्वकर्मा,
डॉक्टर आशीष विश्वकर्मा, डॉक्टर संतोष सिंह। इसी घड़ी में 2 नाम और छूट गए हैं। 2 नाम में हम माननीय अशोक आनंद जी को, जो कि हमारा हमने शिकायत हाँ, ठीक है ठीक, और एक छोटा बच्चा भी है जो कि 2nd D में है, सेंट मैरी में। उसने इंटरनेशनल इस पे भी अवार्ड पाया है। अब बच्चे के वो हर्षवर्धन और उत्साहवर्धन के लिए हम चाहेंगे उनको एक बार सम्मान दिया जाए। एक इसमें टीचिंग दिया जाए। सामने आ जाओ बेटा, वहाँ तालियों के साथ। एक नाम छूट गया है, डॉक्टर आंचल सिंह। डॉक्टर आंचल सिंह आए और अपना स्मृति चिन्ह लें। और अब मैं धन्यवाद प्रकाश के लिए डॉक्टर SP पटेल साहब को बुलाना चाहूंगा कि जो लोग भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं इस आयोजन से, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। डॉक्टर SP पटेल साहब, डॉक्टर SP पटेल साहब। RC मेंबर डॉक्टर नीरज सिंह जी, कृपया मंच पे आए। सर्वप्रथम सम्मानीय मंच को नमन करता हूं। साथ में हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय श्री RP कुशवाहा जी, प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लिमिटेड लखनऊ, और हम सबके दिलों में बसने वाले उदार हृदय मुख्य अतिथि माननीय अशोक तिवारी जी, महापौर नगर निगम वाराणसी, जो किसी कारणवश हम लोग के बीच उपस्थित रहे, और हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर RS पटेल जी, जो समाज और अन्याय के खिलाफ सदैव आवाज बुलंद करने वाले माननीय डॉक्टर RS पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना। आज के कार्यक्रम का शोभा बढ़ाने वाले हमारे समस्त चिकित्सक बंधु, सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मैं हार्दिक नमन करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं, सादर वंदन करता हूं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। आज हम सभी लोग विश्व होम्योपैथिक दिवस का ये पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। हैनीमैन जी के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। वो एक महान व्यक्ति जिसकी बारे में कल्पना करना असंभव के समान है। जहां दवा नहीं वहां उम्मीद बनाती है, जहां दवा नहीं वहां उम्मीद बनाती है। छोटी सी गोली बड़ी राहत दिलाती है। प्रकृति की शक्ति जब उपचार बन जाती है, वहीं से होम्योपैथी मानवता की सेवा निभाती है। साथ में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में केंट होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कोलकाता वेस्ट बंगाल, आरोग्य होम्योपैथिक लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड, घई होम्योपैथिक रेमडीज जबलपुर का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। अंत में मैं माही मेडिकल एसोसिएशन ऑफ होम्योपैथिक इंडिया के पूरी टीम का भी आभार प्रकट करता हूं, जिसके मार्गदर्शन पर यह महाउत्सव मनाया जा रहा है। अपनी यादों के उजाले हमारे साथ रहने दो, अपनी यादों के उजाले हमारे साथ रहने दो। दूर तक रात ही होगी,
मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हैनीमैन, जय होम्योपैथी। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप हमसे हमेशा जुड़ते रहेंगे, अध्यक्ष की आज्ञा से मैं समापन की घोषणा करता हूं और चाहता हूं कि अतिथि सामने आवे और पत्रकार महोदय कुछ तस्वीरें उतारना चाहेंगे।